हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू शो बाय मानिश क्रिकेट मिथ। अभी तक हम बात करते आए हैं क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, बट इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि इस वर्ल्ड कप में हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाएं और आपके लिए एक ऐसी एंटीट्यूड, ऐसी स्टोरीज लेके आएँ जो शायद पहले हमने सुनी नहीं, हमारी जनरेशन बहुत से लोगों ने, और आगे कुछ ऐसी जो शायद पहले कभी आई भी नहीं। तो इसके लिए मेरे जहन में सबसे मौजू बंदा आया वो हसन कुरैशी साहब थे। मेरे दोस्त हैं, हमारे क्रिकेट के कहते हैं एक्सपर्ट हैं। ट्विटर पे इनसे तारुफ हुआ था और माशाल्लाह जो इनकी नॉलेज है क्रिकेट की और इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसको देखते हुए मुझे लगा कि ये बेस्ट हुआ कि हम इनको दावत दें, इनको तंग करें कि हम पूरे जो थ्रू आउट हमारे वर्ल्ड कप्स रहे हैं उनको हम थोड़ा डाइसेक्ट करें, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। सो अब हम करेंगे ये कि हम हर एपिसोड में आपके सामने दो वर्ल्ड कप्स लेके आया करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद 1975 और 1979। और जिस तरह के आप सारे जानते हैं, आई एम श्योरिंग यू कि 92 की एक डेडिकेटेड एपिसोड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली 92 का जो वर्ल्ड कप है वो पूरी एक एपिसोड मांगता है। तो इसलिए आप अगले हफ्तों में देखते रहेंगे जिस तरह वर्ल्ड कप का बिल्डअप होता जाएगा, तो हम आपके साथ शो रिलीज करते जाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला शो है। सो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू अहमद सही, ऑलवेज ऑलवेज प्लेजर टू टॉक क्रिकेट विद यू। मैं क्लैरिफाई करता रहा हूँ, मैं 75-79 के वर्ल्ड कप में वहां पे नहीं था। वो जो लोग मुझे देख के सोच रहे होंगे कि मैं वहां पे बैठ के चेयर ऑन कर रहा था या मुझे मैचेस बाय हार्ट याद होंगे, लगता होगा ये सब 96-99 की बदौलत है। 92 तक मैं भी हमाद की तरह जवान और फ्रेश लगता था, फिर उसके बाद 96-99 हो गए, तो विल गेट टू दोज। जी But I believe there's some fascinating stories to talk about, Ahmad Sain, for 75 and 79, simply because we all remember जो वेस्ट इंडीज का डोमिनेंस था। बट आई थिंक हम जी में से बहुत कम वो याद रखते हैं जो हमें बुजुर्गों ने बताया, बड़ों ने बताया कि पाकिस्तान एक्चुअली थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर पाकिस्तान बोथ दोस टाइम्स। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट। आई थिंक हम 96-99 को व्हाट इफ्स देखते हैं, पाकिस्तान और वर्ल्ड कप की कहानी ही व्हाट इफ्स की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी हम देखेंगे स्पेशली 79 में और इवन 75 में भी हम परफॉर्मेंसेस पे चलते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लोगों के लिए, 71 जनवरी 71 में पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ। अब तक आई थिंक सबको ही याद हो चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से जो तमाशाई आए हुए थे उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। तो जो ऑफिशियल हम जो डिक्लेयर करते हैं वो ये है कि वो मैच खेला गया जिसको अब पहला वनडे कंसिडर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। और उसके बाद फिर 75 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 75 में जो वर्ल्ड कप हुआ तो वो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं था। इनफैक्ट 1973 में वुमेन क्रिकेट टीम का पहला वर्ल्ड कप हो चुका था। सो उससे भी कुछ इंस्पायरेशन ली गई थी। बट जिस तरह हमें हसन भाई बता रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं और उस पर आगे चलेंगे। एक ये भी इंटरेस्टिंग बात थी कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि क्या ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मज़ा आएगा या नहीं आएगा। सो मच सो कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के बाद एशेज रखे थे कि अगर हमारा कोई ऊपर नीचे सिस्टम हो भी तो हम उसके बाद एशेज से अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। छोटा सा स्टैटिस्टिक्स एक फंड में देते जाता हूँ कि वर्ल्ड कप तक टोटल जो है वो 22 मैच खेले गए थे। सो 4 सालों में। अब तो मेरा ख्याल है कि 22 मैच जो है वो हमारे मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं एक सीजन के अंदर। लेकिन उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इक्का दुक्का सीरीज हो रही थी। एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान, सॉरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा दुनिया में कहीं वनडे इंटरनेशनल हुआ ही नहीं था। सो ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। और 60 ओवर उस टाइम हुआ करते थे, वाइट किट्स थी और डे मैचेस थे। साई, एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट दिस स्टेज? I think one of the interesting things is, Hamad bhai, which I feel made the initial three World Cups quite interesting. 75 के टाइम पे जब वर्ल्ड कप हुआ तो एक तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट, नॉट इंटरनेशनल बट अदर जो उसके अलावा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट थी वो काउंटी क्रिकेट में खेली जाती थी, जहां पे आपके बहुत सारे स्टार खिलाड़ी पाए जाते थे, वेस्ट इंडियंस पाए जाते थे। और आपने देखा कि ज्यादातर सक्सेस इंग्लैंड के अलावा उन्हीं टीम्स की हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये पहली दफा था इंग्लैंड में जहां पे 60s में लोगों ने जाना शुरू किया था। अब आपको ग्राउंड्स में पाकिस्तानी सपोर्टर्स, इंडियन सपोर्टर्स, वेस्ट इंडियन सपोर्टर्स, तो ऑलमोस्ट एक फीलिंग थी कि ये टीम्स जो है होम गेम्स खेल रही है। 70s में इतना आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड ट्रैवल करना जो अब है, और या न्यूजीलैंड से, तो इन लोगों के आपको बनिस्बत कम क्राउड्स लगे। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प द वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान एंड इंडिया वाज दैट दे हैड लॉट ऑफ होम ग्राउंड, ऑलमोस्ट होम ग्राउंड एडवांटेज। एंड देन बिल्कुल हमने देखा कि बहुत थोड़ी वनडे क्रिकेट खेली गई थी, बट एकदम से हमने देखा कि जो टीम्स हमेशा से एक तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं
they were being rewarded more. और जो teams थोड़ा सा अपनी shell में होके खेलती थी, I think a perfect example of this being a very very talented but very unsure Indian side, जिसमें चौका ब्लॉक टैलेंट उस टाइम पे भी था, बट वो 83 तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके ठीक तरह से. Even going on so far as in one of the World Cups where Gavaskar साहब decided to bat for 36 not out. तो I think ये थोड़ी सी confusion थी. तो the West Indian style and the Pakistani style, I think, were the two styles, and obviously we know which style won out, but Pakistan was not far behind. So जिस मैच का आपने जिक्र किया, that was probably the first match of the World Cup. So not a very spectacular display of attacking cricket. कि आप Yes. 36 कर रहे हैं 150 बॉलों पे, and when I believe he was asked later, he said I was playing for the draw. एक मुझे Of course. इंटरेस्टिंग जो रिसेंटली वीडियो नजर आई थी कि उनमें एक जो स्पेक्टेटर थे वो इतने बोर हो गए थे कि ही एक्चुअली केम टू द ग्राउंड और अपनी चाय की प्याली लाकर उनके कदम पे गिरा दी थी, गवास्कर के कदमों पे, बिल्कुल. कि आई एम बोर्ड, दिस मच बोर्ड. बट टॉकिंग अबाउट टीम्स, सारी जो मेजर टीम्स थी हमारी उस टाइम टेस्ट प्लेइंग नेशंस वहां पे मौजूद थी. हमारे पास ईस्ट अफ्रीका एक टीम थी विच प्लेड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, और सेकंड हमारी एसोसिएट टीम जो थी वो श्रीलंका थी जिसके पास उस टाइम टेस्ट स्टेटस नहीं था. अदर देन दैट हमारे पास जो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे वो इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंडिया एंड न्यूजीलैंड. सो दिस वाज द लाइनअप. और हम डिटेल में जाएंगे, आप स्कोर कार्ड सारे आपको मिल जाते हैं, सो हम उस पर बात नहीं करते, यानी डिटेल में नहीं जाएंगे. बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले 2-3 मैचों में ही हमें 300 प्लस स्कोर्स मिलने शुरू हो गए थे. So even if it was a 60 over match, they were still going for 5 and over, which was a pretty decent uh, attempt. इट वॉज हमाद भाई बिकॉज आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स इम्बोल्डन हो गए थे. बहुत सारे प्लेयर्स को नजर आ गया था कि फाइनली दे कैन गो आउट देयर एंड अटैक. ऑब्वियसली वही पुराना सिस्टम चलता था कि आप आखिरी 10 से 12 ओवरों में अटैक करते थे, उससे पहले नहीं करते थे. बट आपके जो ऑलराउंडर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन आ जाते थे उनको काफी आई थिंक हमने देखा कि उनको काफी फ्रीडम मिला टू गो आउट अटैक. दे रियलाइज द क्राउड एंजॉयज द सिक्सेस एंड द फोर्स. और वो जो आपका कैलिप्सो क्रिकेट का style था, which I might add at this time, West Indies was not the force that they would go on to become. This time, maybe they'd had a recent tour of Australia where they'd lost quite heavily. एक और team which would have probably done very well if it wasn't for their politics, South Africa, at that time a team full of all-rounders. हमने देखा कि later World Cups में obviously as an associate nation Zimbabwe भी आई, तो I think obviously attacking cricket पे focus था, which is why there is a greater feeling within Pakistan that we missed out because we had the kind of players who could have gone on and do it. And a very important thing to remember for all of us, जो हम भी आगे बात कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप से लेके 96 के वर्ल्ड कप तक जावेद मियांदाद साहब played for Pakistan in every single tournament. The first and only man to have played 6 World Cups and played the first 6 World Cups. A record later shared, I think, by Sachin Tendulkar when he played the 2011 World Cup. उसने भी कर. Interestingly, Imran Khan was there, Javed Miandad was there, Zahir Abbas was there, and जिसने आपने अटैकिंग क्रिकेट की बात की, आई थिंक माजिद खान के हमने सही ट्रू कलर्स इसमें देखे थे क्योंकि दिस वाज समथिंग दैट रियली सूटेड, द फॉर्मेट रियली सूटेड हिम. सो थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. सो पाकिस्तान की जो टीम थी, चार टीम्स का जो ग्रुप था, 3 मैच खेले पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जिसमें 278 चेस करते हुए 205 बना सके और हम मैच हार गए. दूसरा मैच पे मैं बाद में आना चाहूंगा जिसमें मैं स्पेशली कमेंट भी लूंगा क्योंकि दैट इज वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक्स पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का. बट जो तीसरा मैच था उसमें पाकिस्तान ने 330 किया अगेंस्ट श्रीलंका और उसमें जहीर अब्बास ऑलमोस्ट मेड अ सेंचुरी, ही वाज आउट फॉर 97. जो सेकंड वाला ग्रुप मैच था जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, एंड पाकिस्तान स्कोर्ड अ डिसेंट 266 फॉर 7, और फिर वेस्ट इंडीज चेस कर रही थी एंड दे वन बाय 1 विकेट. सो जो लास्ट विकेट थी उस पे गेम टर्न हुई थी. सर आई थिंक इसमें मैं अगर सबसे बड़ी मायूसी देखूं हमाद भाई, तो द प्रॉब्लम वाज दैट हमने आफ्टर वी पुट 266 for 7 ऑन द बोर्ड, माजिद खान कैप्टन कर रहे थे उस दिन, उनकी 50 थी, मुश्ताक मोहम्मद की 50 थी, वसीम राजा की 50 थी. वेस्ट इंडीज वर एक्चुअली 7 for 151 at one point. Then they were 8 for 166 and 9 for 203. That meant they still needed 64 runs to win, जो उन्होंने अगले 15 ओवरों में बनाए.
आई थिंक ये सबसे बड़ी मायूसी होगी कि एक विकेट लेने में, बिकॉज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि अगर हमने अगली मैच में 330 बनाया था, स्कोरिंग रेट हमारा ज्यादा था, अगर एक ऑस्ट्रेलिया और हमारे और वेस्ट इंडीज के बीच में पॉइंट्स के लिए होता, तो वी वुड हैव प्रॉब्ली टॉप द ग्रुप. वेस्ट इंडीज वुड हैव हैड टू फेस इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ न्यूजीलैंड, and the World Cup might have made a very very different turn. different. So I think not only would confidence wise, I think इस मैच से वेस्ट इंडीज को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला. They felt के अब देखें, हमने बार बार बात की हर वर्ल्ड कप में जो टीम जीतती है उनके पास मोमेंटम आ जाता है. ये आपको पता है, ऑब्वियसली छोटा टूर्नामेंट था, ये आपका दूसरा मैच था, इसके बाद एक और था, फिर आपका सेमीफाइनल था, फिर आपका फाइनल था. आई थिंक एक 5 मैच टूर्नामेंट में जो वेस्ट इंडीज को इस मैच से momentum mila, they never let go of it. And really, honestly, we could have seen Pakistan in that situation. 75 में we should have really at least beaten the West Indies. आगे वो भी qualify कर लेते, maybe they would have reached the final also. But you would have backed Pakistan to make the semi-finals and beat New Zealand, at least make the final. I think ये मायूसी हमारे साथ काफी रही, and I think it kind of set the tone for us at World Cups and मायूसीज. Because अगर आप देखें, to have a side like the West Indies at 7 for 151, 9 for 203, and to go on and lose the game, आई थिंक फीलिंग थी कि हम बहुत डिफेंसिव हो गए थे, हमने इतना अटैक नहीं किया. और फिर आप अपनी जब टीम देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास फास्ट बॉलिंग थी, आपके पास सरफराज नवाज थे, आपके पास इमरान खान थे, आपके पास मुश्ताक मोहम्मद थे, वसीम राजा थे. इट रियली डज beggar belief how we couldn't do it. So I think मायूसी तो काफी ज्यादा होनी चाहिए. And for West Indies, Hamad bhai, we saw they went from strength to strength on the basis of that win. इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो सेमीफाइनल भी इनके बहुत क्लोज गए थे. एटलीस्ट वन ऑफ देम वेंट रियली क्लोज. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो पहला सेमीफाइनल हुआ उसमें इंग्लैंड वाज ऑल आउट फॉर 93, बट देन अगेन ऑस्ट्रेलिया वाज 30 फॉर 5 ऑड. इवेंचुअली दे वन बाय 4 विकेट्स, 94 फॉर 6 करके. दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटिवली आप कह सकते हैं. न्यूजीलैंड वाज आउट ऑफ 158 एंड वेस्ट इंडीज वन बाय 5 विकेट. जो फाइनल था उस पर अगर हम बात करें तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ लॉर्ड्स के अंदर, और उसमें वेस्ट इंडीज ने 291 किए. क्लाइव लॉयड की एक बहुत वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक इनिंग्स है, नॉट जस्ट इन फाइनल्स बल्कि ओडीआई के अंदर. उस जमाने में अगर आप उसको नोट करें तो 102 ऑफ 85 बॉल्स. एंड देन ऑस्ट्रेलिया वाज अ बिट स्लो इन द स्टार्ट, but they never really were in the game and they lost by 17 runs. So this was the story of first World Cup. एंड अच्छा, हम दोनों खैर वहां पे नहीं थे. वी जस्ट वांट टू रीस्टेट दैट कि हम दोनों वहां पे उस टाइम नहीं थे. Just to reconfirm, लेकिन yes. जस्ट टू मेक अ पॉइंट, बट जनरली अगर आपका इंटरेक्शन हुआ है, आपने कभी कोई इसके, इफ यू केम अक्रॉस एनीथिंग, व्हाट वाज द जनरल फीलिंग एट दैट टाइम? डिड इट फील लाइक इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और इट वाज समथिंग लाइक चलो स्टार्ट वेल, लेट्स सी, इट्स ओके, हैपेंस? Hamad bhai, all of my cricketing interest, my cricketing history came from my grandfather, who was a cricket fanatic. उन्हीं से पास ऑन हुई थी हमें. वो अपने टाइम पे 19 आई बिलीव अर्ली 1940s में, तब जो आपकी इंडियन ईगलेट्स टीम थी, उसके लिए भी he was in the squad, not the team, as a fast bowler. तो क्रिकेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर फैमिली के. तो वो हमारे से हमेशा ये बात करते थे. एंड हमारे पास 75 79 दोनों की वर्ल्ड कप्स की VHS थी. अब अगेन लोग पूछेंगे VHS क्या होती है, तो बच्चों वो कैसेट होती थी जो आप VCR में डालते थे और उसको ऑन करके देखते थे. एंड लेटर ऑन नाउ यू कैन सी दोस. सॉरी, बात लंबी हो जाएगी, फिर आपको VCR एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कॉम्प्लिकेटेड होती है. So, आजकल आप YouTube पे भी देख सकते हैं. उस जमाने पे you see the games on TV, पुरानी गेम्स. तो there was definitely a feeling of a missed opportunity. There was a feeling because ये 70s में Pakistan had started playing a very different brand of cricket, a very exciting brand of cricket after the sort of bore fest of the 60s, जहाँ पे we were so. And आपने एक बात पे टच किया कि Zaheer Abbas almost got 100. Zaheer Abbas की बैटिंग एवरेज, रन स्कोरिंग और स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में अपने टाइम से अहेड थी. He was an incredible one-day batsman. There was also a feeling कि हमने उनको ठीक तरह वर्ल्ड कप्स में कभी यूटिलाइज नहीं किया when he was at his peak. Sorry. और अगर हम याद करें कि इंग्लैंड was a particular place where Zaheer Abbas
was almost unplayable. 100 first class centuries, 274 in his second game. तो बहुत फीलिंग थी कि हमारे पास एक बड़ा एक्साइटिंग यंग स्क्वाड था जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स अपनी पीक पे भी थे, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, द ग्रेट वसीम राजा. सो आई फील देयर इज अ सेंस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान. वी डेफिनेटली शुड हैव डन बेटर. आई थिंक वही इशू आ गया कि मेंटली कहीं पे हम्म। we were not strong enough. And I think that's what set the West Indies apart from us. कि वो एडवर्सिटी में मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते थे और हम एडवर्सिटी में थोड़े से परेशान हो जाते आपके ख्याल में इसका फिर हम लीडरशिप को भी कर सकते हैं, बात कर थे. सकते बिल्कुल. हैं कि वहाँ क्लाइव लॉयड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट माइंड ऑफ ऑल टाइम. यस, एंड आई थिंक हमारे यहाँ ऑब्वियसली वही इनफाइटिंग हो रही थी. आसिफ इकबाल कैप्टन थे, उनके ऊपर बहुत इश्यूज चल रहे थे. मेनी पीपल फील मुश्ताक मोहम्मद शुड हैव बीन द कैप्टन बिकॉज ही वाज योर बेस्ट कैप्टन गोइंग थ्रू at that time. So वही हमारे पुराने मसले जो हम आज भी देख रहे हैं याद हमारे भी भाई, देते. the same things that are continuing. But we saw in Clive Lloyd the difference a strong leader makes. If we want to talk about division, the West Indies is far more divided than Pakistan was. I mean, वो different islands, different things. But उनको एक गोल की यूनिटी में जिस तरह इकट्ठा किया, at senior players को लेके, Alvin Calichuran and obviously the up and coming brilliance of Viv Richards, West Indies just utilized it and everything and went for a singular goal. Pakistan probably failed on that end कि हम उस गोल के लिए नहीं जा सकते. So let's move on to the next World Cup 1979. Again, it उस टाइम में Prudential World Cup कहलाया करता था because of the company used to sponsor it. So again 79 का World Cup जो है वो जून में खेला गया इंग्लैंड के अंदर. अगेन सेम फॉर्मेट था, सेम टीम्स थी, एक्सेप्ट एक दफा जो ईस्ट अफ्रीका था उसको कनाडा ने रिप्लेस किया और श्रीलंका वाज स्टिल देयर. पाकिस्तान जो था वो इस दफा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा का एक ग्रुप था और बाकी टीम दूसरे ग्रुप में थी. पाकिस्तान ने पहला मैच अपना कनाडा के खिलाफ खेला जो कि हम जीत गए थे. दूसरा मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जो कि भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया बाय 89 रन. एंड जो थर्ड मैच था वो हम लोग नैरोली हारे थे जो कि 165 इंग्लैंड ने किया था और हम 151 ऑल आउट हो गए थे. सो दैट मेंट कि हम ने जो सेमीफाइनल है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जिन्होंने दूसरा ग्रुप टॉप किया था. और न्यूजीलैंड एज ऑलवेज हैड स्टार्टेड playing a long streak of semi-finals जो कि वो 2015 तक खेलते रहेंगे. और अगेन दे प्लेड अ सेमीफाइनल. सो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, इंग्लैंड ने जो है वो अपना सेमीफाइनल जीता, नैरोली अगेन 221 किया और न्यूजीलैंड 212 बना सकी. और पाकिस्तान का अगेन जो मैच हुआ वो वेस्ट इंडीज से हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज ने 293 किया और हम 250 पे ऑल आउट हो गए. और फिर फाइनल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का हुआ. बट बिफोर वी मूव टू द फाइनल, 79 के स्क्वाड के वाले सर अब क्या कहते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? एनीथिंग वी हैड इम्प्रूव्ड? नहीं, देखें, obviously you see a lot of the same people. I think the biggest difference was कि आपके पास कुछ players थे जो select तो हुए थे but you want to ask yourself, Sikandar Bakht, you probably didn't expect that he would be a difference maker. I don't think you felt the same way about Harun Rashid or Hassan Jamil. And then the biggest issue is you took along Iqbal Qasim, but at that time क्या आपको Iqbal Qasim को as a left arm spinner की कोई usage थी? I'm not very familiar with our first class cricket from that time, but I believe better choices could have been made. I believe there were players who could have gone along. एक बहुत बड़ा इशू रहा कि पहले दो मैचेस इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जीतने के बाद इंग्लैंड से जब आप मैच हारे तो इन अ लो स्कोरिंग गेम टू गो फ्रॉम 27 for 0 to 34 for 6 and to lose a match by 14 runs and lose your last two wickets to Jeff Boycott. Again, we would have played New Zealand in the semi-final. We would have made the final. Again, we ended up meeting the West Indies, जो कि I think अगर इसलिए मैं कहूँगा हमाद भाई, मैंने वो मिसबा और यूनस खान वाला टेस्ट मैच थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेट इसलिए किया था बिकॉज हमें शुरू से लेके आज तक वेस्ट इंडीज जो है ना हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर. So I think that was one of the things that we were never in the semi-final. 293 was a tough score to chase, but also I feel कि उसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि we were never in that game. They were, the world champions. They were looking to go. आपने ट्राई किया बट आई थिंक 79 में उस तरह से मायूसी नहीं होगी. 79 की आपको मायूसी होगी कि यू शुड हैव टॉप्ड योर ग्रुप आफ्टर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया. यू रियली शुड हैव टॉप्ड योर ग्रुप. आई नो इंग्लैंड वाज द होम टीम बट उनको 151 पे आउट करके वो मैच हार जाना is quite a disappointment for
for us. So I think 165 पे out करना, sorry. जी So I think वही था कि by the time we played the West Indies, वही बात हो जाती है, इतने छोटे टूर्नामेंट में आपका मोमेंटम हट जाता है. And I think, if I'm not wrong, in the semi-final we even lost Javed Miandad for a first ball duck. So when that happens, there is really no coming back. और And I हारून think रशीद साहब को भी अभी तक क्रिटिसिज्म होता है बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो वो जब हारून रशीद साहब अभी भी अब्बा को स्क्रीन पे नजर आते हैं तो कहते हैं 79 के वर्ल्ड कप में बहुत स्लो बैटिंग की थी, हम इसकी वजह से हार गए थे. हालांकि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट पीपल स्टिल रिमेंबर कि हारून साहब की बैटिंग बहुत स्लो थी, व्हिच I think सॉरी. I think obviously, Hamad bhai, because they can, people will remember the feeling of being so close. They will remember कि 75 and 79 में opportunities थी, तो उसमें आप फिर वो पिक तो करोगे. 96 में हम हुई उस दिन किसी से बात कर रहे थे कि अगर वकार भाई को आखिरी 2 ओवरों में रन ना पड़ते, he bowled 8 pretty exceptional overs before that. He was bowling very very well. अगर आप उनकी कुछ highlights देखें, the dismissal of Azharuddin, the dismissal of Kamli, I believe he was bowling brilliantly. Yet all people will remember is Jadeja smashing him for 22 in an over. So obviously, जब आप मैच हार जाते हो और उसके साथ a feeling of what if होता है, तो then there will be a feeling कि हारून रशीद साहब की बैटिंग की वजह से, because you end up losing by 43 runs. There's a feeling अगर आप थोड़ा तेज खेल रहे होते. But I think 79, the bigger disappointment was losing to England. Once you lost that momentum up against the West Indies side, there was never going to be any comeback to it. एंड इंग्लैंड की टीम ने भी कोई एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं किया था. दे वर लकी अगेंस्ट पाकिस्तान, या चलें दे परफॉर्म वेल या हमने बुरा खेला. उसके बाद सेमीफाइनल में भी कोई बहुत आला स्कोर उन्होंने नहीं किया. दे वर दे डिफेंडेड 221 और फाइनल तो कंप्लीटली वन साइडेड था बिकॉज वेस्ट इंडीज ने 286 किया और दे वर ऑल आउट फॉर 194. सो काफी स्लो स्टार्ट में किया. आपने जेफ बायकॉट की बात की, वो भी 50 के स्ट्राइक में बैटिंग कर रहे थे. So in the end, it was a kind of an anticlimactic final as well, not even as close as the last one. No, और हमने खुद देखा, हमने अपने सेमीफाइनल में देखा कि we had a partnership of 166, another 90 plus for Zahir Abbas, and then we lost 9 for 74. So बस हमारी वही प्रॉब्लम रही कि एक दफा हम एक पोजीशन से निकल गए, we weren't able to consolidate. So losing those wickets like that, it shows that we were not able to yet handle the strain of the big stage. And I feel, Hamad bhai, I feel personally कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिफरेंस इस सिचुएशन में माइंडसेट वाइज आया था अंडर द कैप्टनसी ऑफ इमरान खान इन लेटर ईयर्स, जब आप फाइनली जाके इंग्लैंड और इंडिया में सीरीज जीते. व्हेन यू वेंट एंड वन दोस वेरी डिफिकल्ट सीरीज, आई बिलीव दैट्स व्हाई वी सॉ so much better performances in 87 and then of course 92, in that we finally got over the hurdle जो हमें बड़े अरसे के लिए बॉदर करता रहा of crossing that last line. I think this team 75, 79, incredible players, incredible squads. But अगर आप देखें, these were also teams back then. So it was not until 86, 87 that you won series away against England or India. And आज तक you've never won a series away against Australia or South Africa. और वेस्ट इंडीज भी आप 2017 में जीते, आई थिंक 18 में जीते, 17 में. तो आई थिंक हमें ये याद रखना चाहिए कि इन उन कंडीशंस में we just did not have that killer instinct. And I think that really came back to haunt us because we had the players. There's no doubt about it. We had incredible players. But I don't think mentally we were strong like teams like the West Indies. टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल, तो हम इंडिया के मैच जो है वो तीनों मैच अपनी टीम हार गई थी. बट ऑब्वियसली 83 इज अ डिफरेंट स्टोरी. और उसमें जिस तरह हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि उस टीम के पीछे क्या हुआ, कहाँ से ज़्यादा प्लेयर आए थे, कैप्टन एक नए आए, और वो पूरी स्टोरी है जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड कप स्टार्टेड. 75 79 वी किक्ड ऑफ विद वेस्ट इंडीज की 2 विक्ट्रीज. इंग्लैंड में गेम हो रही है अभी तक, वी हैव टू रिमेंबर दैट. और नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो हमारे 83 में है वो भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही होगा. बट देन द शिफ्ट चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि इंग्लैंड का स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होता है, बल्कि साउथ एशिया में भी क्रिकेट एक डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस होगी. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन 1987 वर्ल्ड कप. बट सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर इनसाइट टुडे. आज हमारा स्टार्ट हो गया है, हमारा भी किक ऑफ हो गया है. सो होपफुली इट बी अ फन जर्नी जहाँ पे पाकिस्तान के जो मसले हमने आज डिस्कस किए हैं प्रॉब्ली हम 15 तक ही डिस्कस कर रहे होंगे. बट दैट्स हाउ इट इज. और मैं यहाँ पे कहता रहा हूँ, इट्स वेरी काइंड ऑफ हमाद भाई टू इवन टॉक अबाउट 83, बिकॉज अगर हम स्टार स्पोर्ट्स में होते तो वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द वर्ल्ड कप्स एक्सेप्ट 1992.
या हम उसको टीजर से निकाल सकते हैं, हो सकता है हम 83 को ना करके हम 82 87 कर दें। Go watch the movie. देखिए अगर आईसीसी ये कर सकता है तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो एक छोटा सा चैनल बिल्कुल सर, चला रहे हैं। हमने तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है। अच्छी बात चले। ले सर, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, खुदा हाफिज एंड स्टे ट्यून। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आ रही है। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।